हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जीडीएस को अगर पे कमीशन में शामिल किया जाता है, अगर पे कमीशन में नहीं शामिल किया जाता है तो अलग से जो कमेटी रिपोर्ट का गठन होगा उसमें जीडीएस का टीआरसी में क्या क्या रिवाइज हो सकता है और पुराने 7 पे के हिसाब से देखेंगे और कौन कौन से अलाउंस में बढ़ोतरी हो सकती है, सभी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 7 पे कमीशन का है और 7 पे कमीशन में ये जो सभी स्लेब थे, 11 स्लेब, उनको 3 कैटेगरी में रखा गया, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। और इसमें 2 टाइम रखे गए, 4 घंटे और 5 घंटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये बीपीएम के रिवाइज टीआरसी है, 12,000 से 29,380, 14,500 से 35,480 और 10,000 से 24,470 और 12,29,380 ये दोनों सेम है। बाकी 10,000, 14,500 ये अलग है। तो आपको पहले सबसे रिवाइज करते हैं टीआरसीए को। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टीआरसीए है, टीआरसीए दोस्तों, टीआरसीए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि जो 7 पे कमीशन में दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, द न्यू टीआरसीए स्ट्रक्चर एंड अलाउंस इज द इफेक्टेड फ्रॉम 1/7/2018। द पेमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2016 टू डेट ऑफ इम्प्लीमेशन इज फॉलोइंग। अब यहाँ पर दोस्तों देखना, जीडीएस का जो अलग से पे कमीशन, जब कमलेश चंद पे कमीशन रिपोर्ट हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले ही लाभ दे दिया गया था और जीडीएस को अलग से पे कमीशन में डिले हो जाता है। यहाँ पर 1/7/2018 मतलब 1 जुलाई 2018 को लाभ दिया गया था, लेकिन 2016 से ही इफ़ेक्टिव था, 1/1/2016 से ही। जैसे इस समय 1/1/2026 आएगा तभी से जीडीएस को भी लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर 8 पे कमीशन में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों, तो केंद्रीय कर्मचारियों को पहले मिल जाएगा और जीडीएस को बाद में मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 साल लग गए थे पहले, इसी प्रकार से थोड़ा डिले हो जाएगा। तो अलग से अगर पे कमीशन रिपोर्ट गठन होता है तो अलग से डिले हो जाएगा, देर हो जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पर टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ मेंशन्ड अबव विल बी मल्टीपल बाय फैक्टर ऑफ 2.57। अब यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिल रहा था, वही इफेक्टिव हुआ जीडीएस के लिए 2.57। तो दोस्तों बता दें, जीडीएस को फिटमेंट फैक्टर और डीए जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है वही जीडीएस को मिलता है, बट जीडीएस को अलाउंस नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ये फुल ड्यूटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल नहीं है। इस वजह से दोस्तों जीडीएस को केवल यही अलाउंस मिलते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और बाकी डीए मिलता है और टीआरसीए और स्टेशनरी चार्ज वगैरह मिलता है, बोट अलाउंस मिलता है। मतलब सभी को नहीं मिलता। तो दोस्तों यही अलाउंस मिलते हैं। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको एचआरए और टीए वो सब मिलता है, तो जीडीएस को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर देखिए, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस पहले 7 पे कमीशन में 100 रुपये था पहले, और 7 के पे कमीशन में 500 और 250 हो गया। 25 रुपये था, 25 रुपये ये भी है और 10 रुपये था, ये टोटल 25 रुपये हो गया बीपीएम और डाक सेवक। और बाकी बोट अलाउंस ये दोस्तों 50 रुपये, ये 115 हो गया। और केस कॉन्वेंसी अलाउंस 50 रुपये, 30-50। और साइकिल अलाउंस 90, 180 हो गया जो एबीपीएम को मिलता है। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस पहले 500 और 250 और फिर 2340 और 1170, 1950। अदर हिसाब अलग अलग हिसाब से है। रिस्क हार्डशिप अलाउंस नील था पहले, फिर 500 रुपये 7 पे कमीशन में हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें, 8 पे कमीशन में ये जो है अलाउंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 गुणे 505 गुना हुआ और बाकी 2.5 गुना हुआ। तो मैं अब इसी हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस मेंटेनेंस 250 का, यहाँ पर 100 का 2.5 गुना किया, 250 का 2.5 गुना कर दिया है। तो दोस्तों कितना होगा आप देख सकते हैं, 250 रुपये का
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मान सकते हैं आप 1000 रुपये के समथिंग, यहाँ पर दोस्तों 1000 के समथिंग ऑफिस मेंटेनेंस हो सकता है कम से कम, और अधिकतम जो है 2000-1500 तक हो सकता है ये ऑफिस मेंटेनेंस रिवाइज होके। और बाकी तो यही ऑफिस मेंटेनेंस और साइकिल अलाउंस दोस्तों जो 180 रुपये है वो 500 तक हो सकता है अप्रॉक्स, ऐसे ही हो सकता है 500 तक रिवाइज। और बाकी तो स्टेशनरी चार्ज वगैरह वो तो मिलते हैं, थोड़ा हो जाएंगे डबल, आप देख ही सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले आप वेतन यहाँ पर देख लें जिनका 12,000 बेसिक है। अगर 12,000 बेसिक में 2.08 फिटमेंट फैक्टर रहता है, तो दोस्तों 12,000 बेसिक है जिनका 2.08 फिटमेंट फैक्टर रहता है, तो 24,960 रुपये बेसिक हो जाएगा इनका। इस पर 3% 4% जो भी DA कैलकुलेट होगा, और बाकी ऑफिस मेंटेनेंस जो भी मिलेगा 1000-1500 वो ऐड हो जाएंगे। टोटल सैलरी ऐसे 27 के करीब 28,000 मिलेगी इन हैंड। बाकी अगर दोस्तों टाइम में भी रिवाइज होता है, जैसे कि हम जानते हैं 6-7 घंटे, तो उस हिसाब से दोस्तों 40,000 के प्लस ही सैलरी जाएगी 8 पे कमीशन के बाद। और दोस्तों ड्यूटी टाइम 8 घंटे तो नहीं होगा फ़िलहाल, लेकिन और दोस्तों आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर 2.08 बहुत कम से कम 2 से कम नहीं होना चाहिए, और 2.08 हो सकता है। और बाकी ये जो 2.57 है 2.86 है, ये बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 2.86 के हिसाब से देखा जाए, 2.86 के हिसाब से तो दोस्तों कम से कम 34,320 रुपये BPM के होंगे। 12,000 पूरे 2.86 के हिसाब से 34,000 दोस्तों इतना तो नहीं हो सकता है, मुश्किल है। फिलहाल 2.08 के हिसाब से हो सकता है, तो 28,000 के करीब सैलरी होगी GDS BPM की। और आपको बता दें अगर 7 घंटे 6 घंटे ड्यूटी हो जाएगी, तो उस हिसाब से दोस्तों रिवाइज होकर 40 ऐसे ही आप ज़रा देखो तो 18-36, तो ऐसे ही लगभग 36 और 40,000 के बीच में बेसिक होगा GDS का। और हायर जो है ऐसे ही 45 के करीब 42 के करीब टोटल सैलरी मिलेगी। तो आपको मैंने बताया जैसे कि सभी लोग को, और जैसा कि सभी जानते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है बच्चों का 6,000 पर चाइल्ड, वो भी रिवाइज होगा 12,000 तक हो सकता है, 15,000 हो जाए ईयरली, एक ही साल मिलता है एक बच्चे को। और पर चाइल्ड 6,000 रुपये, उसको भी रिवाइज़ किया जाएगा। और आपको बता दें ग्रेजुटी दोस्तों, ग्रेजुटी जो है वो आपको बताएंगे। ग्रेजुटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मेन जो आपको बता दें, SDBS कंट्रीब्यूशन इसको मांग की थी जैसे यूनियन ने कि 10% सैलरी से डिडक्ट हो, और उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन हो, और उसके बाद उतना ही 10% गवर्नमेंट करे, तो वो भी दोस्तों रिवाइज हो सकती है। तो और उसके बाद ग्रेजुटी जो 60,000 से 1.5 लाख हुई थी, वो कम से कम अगर बात करें तो 5 लाख तक हो सकती है GDS की ग्रेजुटी, वो भी फाइनेंस में पहले ही थी, और इससे ऊपर भी हो सकती है। फ़िलहाल 5 लाख तो कम से कम होगी, और 5 लाख ही सर्विलेंस अमाउंट होगा। और उसके बाद जो है आपको जानते हैं GIS वो 50,000 का है, वो 5 लाख तक हो सकता है ग्रुप इंश्योरेंस इसकी। तो ये सब 5-5 लाख के हो सकते हैं कम से कम, क्योंकि इनकी डिमांड 7 पे कमीशन में भी थी, कुछ फाइनेंस में थे अप्रूवल होने को बट नहीं हो पाए। फ़िलहाल 8 पे कमीशन में तो ये क्लियर है, ये चीज़ मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिल सकती है। फ़िलहाल 5 लाख से कम ग्रेजुटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 पे कमीशन में ही मांग थी इसकी। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने वेतन बताया मैंने आज, और फ़िलहाल आपको अलग से टोटल सैलरी बताएंगे कि किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी रह सकती है, और 7 घंटे 8 घंटे के हिसाब से दोस्तों किस हिसाब से सैलरी रहेगी। आज मैंने आपको सैलरी प्लस क्या क्या अलाउंस और ग्रेजुटी और सर्विलेंस अमाउंट वो क्या क्या रिवाइज होके कितना हो सकता है उम्मीद है, वो मैंने आपको बताई है कंपेयर करके 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन में क्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और पहली बार हमारे चैनल में विजिट करें तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो भी जानकारी हमारे चैनल से मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, और जो भी मैंने देखा है 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन में क्या क्या GDS को लाभ मिला, उसी हिसाब से दोस्तों मैं रिवाइज़ करके आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है इतना मिल जाए लाभ।
तो प्लीज़, और जो पुराने लोग हैं उनसे संपर्क में रह के जानकारी रहती है कि क्या क्या अभी तक बढ़ोतरी हुई है, जीडीएस में क्या क्या संशोधन हुआ है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ताकि सभी पुराने जीडीएस जानते हैं जो रिटायर हो चुके हैं कि क्या क्या जीडीएस को मिला। तो फ़िलहाल उन लोगों को तो कुछ अभी नहीं मिला है, पेंशन भी नहीं मिल रही है। उम्मीद यही है कि दोस्तों आने वाले समय में 6-7 घंटे ड्यूटी हो सकती है अगर यूनियन बहुत एक्टिव हो तब।